हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो सबसे पहले हम अगर समझें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच वन और मोर देन टर्म्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, जैसे सपोज करो px एक पॉलिनोमियल है, px को हमने एक पॉलिनोमियल से डिफाइन किया, तो px इक्वल टू a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस वन प्लस c x की पावर n माइनस टू प्लस d x की पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस k। ठीक है बच्चों, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है इस तरह से होता है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर हम समझें, जैसे यहाँ पर हमने देखा x की पावर n, पहला टर्म जो है इसका x की पावर n है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, x की पावर n फिर x की पावर n माइनस वन, यानी जितनी भी यहाँ पावर थी एक कम हो गई है ना। इसके बाद एक और कम हो गई n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, ऐसे करते करते यहाँ पर एक तरह से x की पावर n माइनस n होता है, यानी कि आप इसे जीरो भी कह सकते हो। n माइनस n का मतलब क्या हो गया, जीरो। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि x की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, यानी कि किसी भी टर्म में x की पावर अगर जीरो है तो वो वन के इक्वल होता है। तो अगर इसको मैं वन कर दूं तो ये एक तरह से यहाँ पर k रह जाएगा है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, यहाँ पे x की पावर जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती है हमें। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं ज़रा इसके अंदर, अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, जैसे सपोज करो एक पॉलिनोमियल लिया मैंने 6x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो ये एक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम पावर है, इस पूरे पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है। ठीक है, x की पावर 5। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है इसी को हम बोलते हैं कि इसको हम ऐसे बोलते हैं कि 5 डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल लिखा है मैंने 5 डिग्री, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, px इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोमियल में जो x की डिग्री है, यहाँ 4 है, 3, 2, 1 और यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि x की पावर 0, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ 7x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 9 है ना बच्चों, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है ना, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिया 3x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसे 1 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। या आप देखो यहाँ से हम इनको किसी और नाम से भी जानते हैं, जिससे इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में है ना। अगर 1 डिग्री है तो उसे लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमें क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ना है ना। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ेंगे है ना। अभी तो हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू a x की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डी एक्स की पावर n माइनस थ्री डॉट 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 के। यानी कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इस तरह से चले, इस फॉर्म में हो, उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए है ना, ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। अब इसमें 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर 0 एक तरह से है ना, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये बच्चों हमारा पॉलिनोमियल को हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है बच्चों। नोट करने वाली बात क्या है कि ऐसे हर फंक्शन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो पॉलिनोमियल के लिए कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी चीज़ें हैं, नंबर 1, देखो बच्चे, किसी भी पॉलिनोमियल में जो ये x का टर्म है, इसकी जो डिग्री है, यानी कि डिग्री ऑफ x, जो ये x की डिग्री हम लिख रहे हैं,
वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, नॉट इन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक एक्स की पावर 1/2 या एक्स की पावर 3/4 या एक्स की पावर कुछ भी इस तरह से, है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई बात आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है ना, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये कि x इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स, मतलब x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, रूट एक्स या ऐसे क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं किसी टर्म को इस तरह से लिखता हूँ रूट एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 माना जाता है ना, और ऐसे ही यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 है, ऐसे ये भी हो सकता है ना, x यहाँ पे 4x, ऐसे ये भी हो सकता है 5 यहाँ पे अंदर की साइड और x, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कहीं भी अगर इस तरह से रूट x है, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, है ना। अगर मैं लिख दूँ क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, यानी स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है ना। तो इस तरह के, अब जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी अगर डिग्री आपका फ्रैक्शनल होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी ये है x की पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इस तरह की बात लिखी हुई है क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब ये होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, 2x² + 3 रूट x + 9, और मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बच्चों आपका आंसर होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट का फॉर्म आ गया है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x के अंदर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। या फिर एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन 4x³ + x की पावर 3/2 + 6 इस तरह से दिया है, तो देखो बच्चे यहाँ भी हमारा x की पावर क्या है 3/2, यानी फ्रैक्शनल है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं कि, यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है बच्चे, अगर इसकी डेफिनेशन कहें तो पॉलिनोमियल्स आर a mathematical expression in which one or more than terms are included। पॉलिनोमियल ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म को इंक्लूड किया जाता है ना। जैसे कि बच्चों देखो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने सारे टर्म है, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही, है ना, बहुत सारे टर्म है ना। ये कुछ एग्जांपल दिए, इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरह से इसमें 5 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, तो ये सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, 4 5 6 या जितने मर्जी टर्म हो सकते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। बस ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल को समझते समय कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर रूट x या x की पावर 3/2 4/3 इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो बच्चों ये तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। अब देखो बच्चे ये हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, यानी जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखते हैं ज़रा इसके बारे में। देखो बच्चों हमारा कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। बच्चे देखो अभी तक तो हमने सिर्फ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना, लेकिन इस चैप्टर में जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम समझते हैं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है बच्चों। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है इस तरह से होता है, ठीक है। आपने 9th क्लास में सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना। तो 9th क्लास में हमने क्या सीखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था तो उसका हम फैक्टर करना सीखते थे, है ना। आज भी वही करना है। जैसे कि सपोज़ करो अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करता हूँ, है ना, तो यहाँ से इसमें से x की वैल्यू निकलती है, यहाँ से इसमें से
x की वैल्यू कुछ निकलेगी हमारे पास, दो वैल्यूज़ निकलेगी, है ना। एक x की वैल्यू जो होगी उसको बोलेंगे अल्फ़ा और दूसरे को बोलेंगे बीटा, ठीक है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और x की दो वैल्यूज़ निकलेगी, तो एक वैल्यू को बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बोलते हैं बीटा, ठीक है। और इस जो x की जो वैल्यू होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स, या फिर इसको हम जीरोज़ भी बोलते हैं, जीरोज़। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारी वैल्यूज़ निकलती है x की, उनको हम रूट्स बोलते हैं या जीरोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके हम रूट्स कैसे निकालेंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं ज़रा। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से है, ये अब फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं उसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस 3। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब आपको ऐसा है कि पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा इसके जीरोज फाइंड करो। तो देखो बच्चे जीरोज क्या होते हैं, हम उस पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे और फिर इसके जीरोज निकालेंगे, है ना। तो अब देखो सबसे पहले जीरोज निकालते कैसे हैं ये समझते हैं। जैसे सॉल्यूशन, हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन दिया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हमें फैक्टर करना आना चाहिए। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, तो इसका हमें फैक्टर करना आना चाहिए। तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है और मैं दोबारा भी बता दे रहा हूँ, अगेन देख लो आप ध्यान से। देखो सबसे पहला काम क्या होता है फैक्टर करने के लिए, हम इस वाले टर्म को a को, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 9 2 जा 18, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना आपको, तो 9 2 जा 18। इसको रफ में लिख लेना है यहाँ पर, है ना, रफ में लिख लेना, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a b c, तो a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 2 जा 18। अब देखो बच्चों 18 को हमें क्या करना है, ऐसे दो जगह तोड़ना है, दो जगह ब्रेक करना है। जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 ही रहे, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो 18 आए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूँ, जैसे सपोज़ करो अगर हम ले लें 9 2 जा 18, सपोज़ करो हमने एक फैक्टर कर लिया, हमने इसको ब्रेक कर लिया 18 को 2 टाइम्स, है ना, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। लेकिन अब देखो इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए। तो देखो जरा ऐड करें, अगर 9 और 2 कितना होता है 11, ऐड करके 11 आ रहा है, जबकि यहाँ पे बीच में कितना है 3 है। और अगर सब्ट्रैक्ट करके देखें 9 में से 2 गया 7 भी नहीं, यानी कि ये तो फैक्टर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमें 18 के फैक्टर करने हैं, इस तरह से फैक्टर करने हैं कि ये बीच वाला आ जाए। तो देखो बच्चों 9 2 जा 18 तो यानी और सोचो टेबल, और किसी टेबल में आता है 18 क्या, जैसे 9 2 जा 18 लिया, ऐसे ही 6 3 जा 18 आता है ना। मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आना चाहिए, 6 3 जा 18, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको जो सब्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए ज़रा, ऐड करेंगे तो 9 आया, बीच वाला तो आएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा जो कि है ना। तो सबसे पहले तो ऐसे फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले ये पहला ऐसे कैसे लिख दोगे बच्चों। देखो फैक्टर करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है ना, 9th क्लास में इतना क्लियर नहीं हो पाता है उनको। तो आज आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो भी साइन है वो लगा देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो, अब इसको देखना है कि आपको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करके ये आ रहा है या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, तो देखो बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करके ये मिलेगा, है ना। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना है बड़े नंबर को पहले लिखना है और छोटे को बाद में, यानी कि 6x माइनस 3x ऐसे लिख देना है।
यानी ये ऐसा कैसा और ये माइनस ऐसा कैसा, और ये 3x की जगह मैंने ये टर्म लिख दिया और ये -2 ऐसा का ऐसा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या अगला टॉपिक 9x स्क्वायर ऐसा कैसा। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, माइनस प्लस माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 3x और -2 इक्वल टू 0, है ना बच्चों। अब देखो क्या करना है, इसमें से हमें पहले दो में से कॉमन लेना है कुछ। ठीक है, अब कॉमन का मतलब ऐसी चीज़ लेनी है जिससे दोनों कट जाए। जैसे कि यहाँ से अगर मैं 3 ले लूँ, 3 से देखो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो यहाँ से 3 ले लूँ और x ले लूँ कॉमन, तो 3 3 जा 9 और x निकल गया तो एक x बच गया और -3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है बच्चों, यानी कि मैंने क्या किया, इनमें से 3x कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, इसी को अब देखेंगे बच्चे, इसी को एक बार और यहाँ लिख देना है ऐसे कैसे। ठीक है बच्चे, इसी टर्म को यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, या देखो इस पेयर में से तो मैंने कॉमन ले लिया, अब इसकी बात थी मैंने इसी को ऐसे लिख दिया। अब इस पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड कर देना, तो 3x से 3x डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चा 3x से 3x कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 बचा, 3 1 जा 3, जैसे 3 1 जा 3, है ना, ऐसे आ गया और इक्वल टू 0 ये चलता रहेगा, है ना। अब क्या करना है, एक बार ये ब्रैकेट वाले को लिखना है 3x - 2 और एक बार इस वाले ब्रैकेट को लिखना है, मतलब एक बार ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम है ना, तो इसको एक बार लिख लेना है और एक बार इन दोनों को लिखना है 3x + 1। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, देखो एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, यानी कि 3x - 2 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है 3x + 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, और यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। तो बच्चों यहाँ देखा हमने x की 2 वैल्यू आ गई, है ना। तो यही इसके 0 से एक को हम अल्फ़ा बोलेंगे 2/3 और दूसरे को क्या बोलेंगे बीटा -1/3। ठीक है बच्चों, तो ये x की 2 वैल्यू आई है जो, इसी को हम क्या बोलते हैं जीरोज़ या रूट्स। जैसे कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके x की 2 वैल्यू आएगी, इन्हीं को हम जीरोज़ बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम जीरोज़ बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आज के बाद कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर करेंगे तो इसके जो x की वैल्यू आएगी उनको हम जीरोज़ बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं ज़रा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी एकदम। थोड़ा सा देखो बच्चे, फैक्टर करना इस चैप्टर का बेस है। अगर आप फैक्टर करना सही से नहीं आएगा आपको तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फैक्टर को सही से समझ लेना है थोड़ा सा। एक और, जैसे कि हमने अभी पहला एग्जांपल किया, अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लिखा 6x² + 11x + 3 इक्वल टू 0, ये अपने आप ले लेना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, मैंने बताया इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 3 जा 18, इसको यहाँ रफ में लिख लेना है। ठीक है, अब इस 18 को ऐसे दो जगह तोड़ना है कि उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आ जाना चाहिए। जैसे अब मैं कहूँ, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 6 2 जा 18, मैंने कहा भाई, मैंने कहा 18 को तोड़ो, तो मैंने तोड़ दिया 6 2 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, है ना। अब देखो इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके याद है क्या, तो 6 और 3 9 होता है, आ नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट करके भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टर गलत है। तो जैसे हमने 6 3 जा 18 करा, वैसे ही और कोई टेबल सोचो जिसमें 18 आता हो। जैसे कि अगर हम सोचें 9 2 जा 18, है ना, 9 2 जा 18 होता है। ऐसे ही हमें फैक्टर करके देखना पड़ेगा, 9 2 जा 18, अब देखो 9 और 2 11, है ना। तो अब देखो हमने फैक्टर कर लिया, अब यहाँ पे पुटअप कैसे करेंगे इसको, इसका स्टेप है ये पहला ऐसा कैसा, फिर यहाँ जो भी साइन है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है, वो लगा देंगे। फिर ब्रैकेट में इन दोनों को अब देखो ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये आना चाहिए। तो देखो बच्चों ऐड करेंगे तभी आएगा 11, है ना। तो पहले बड़ा वाला लिख देंगे 9x + 2x और +3। ठीक है, अब देखो क्या अगले स्टेप पे आप इसका ब्रैकेट खोलोगे, प्लस प्लस, जैसे ये कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 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 का 9x प्लस 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 का 2x और +3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ऐसी चीज़ लेनी है जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेता हूँ 3x, देखो 3 से ये भी कटता है और 3 से ये भी कटता है ना, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3x कॉमन ले लिया है। तो 3 2 जा x, यानी कि 2 बचेगा और x निकल गया तो एक x बच गया, 3 3 जा 9, है ना। एक x था वो तो बाहर निकल गया, तो यहाँ से x खत्म हो गया। अब इसी को एक बार और ऐसा का ऐसा उतार लेना बच्चों, 3x + 3 2x + 3 इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या, अगले स्टेप के लिए इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो देखो अगर ये सेम है, जैसे 2x से 2x है तो क्या बचा
यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी कि जैसे 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कट के 1 तो आता है ना, इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जैसे सपोज करो यहाँ 4x होता तो 2 2 जा 4x, तो 2 लिखता मैं, है ना, अभी 2x है 2x है तो कैंसिल होके 1 बच गया। तो अब एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेंगे 2x + 3, एक बार ये दोनों सेम है तो ये लिख दिया, और एक बार ये वाला लिखना है यानी कि 3x + 1। अब एक बार इसको 0 के इक्वल 2x + 3 = 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल 3x + 1 = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाले 2x = -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 3x = -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ गई, यानी कि इसको मैंने जब फैक्टर किया तो x की 2 वैल्यू आई है ना, तो इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोज़। और इन जीरोज़ का नाम क्या है, एक को बोलते हैं अल्फ़ा -3/2 और एक को बोलते हैं बीटा यानी कि -1/3, ठीक है बच्चों। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 जीरोज़ आ गए, है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनके जीरोज़ बताने हैं, तो इनके फैक्टर किए हमने तो ये 2 जीरोज़ आ गए हमारे पास, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई बात, है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये भी कर लेते हैं जिससे कि और आपको क्लियर हो जाएगा। जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आता है वो भी सही से समझ लेगा इस चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं थर्ड। जैसे आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में 5x² - 3x - 2 = 0, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या है, 5 2 जा 10, यानी यहाँ आपने लिख दिया 10। अब 10 को 2 जगह में ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि ये बीच वाला आ जाए। तो देखो बच्चे, एक तो होता है हमारे पास 5 2 जा 10, यही होता है ना। अब देखो 5 2 जा 10, 10 आ रहा है। अब इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए, तो 5 में से 2 जाएगा 3, यानी आ रहा है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे बच्चों, मैंने बताया ना अभी, पहले ये ऐसा का ऐसा, मतलब पहला ऐसा का ऐसा, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट में। अब ये देख लो कि इसको हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 3x चाहिए हमें, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो 5x - 2x। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, इन दोनों में बड़ी वाली रकम को पहले लिखना है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो ये ऐसा कैसा, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और ये -2 ऐसा का ऐसा, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे इसे, यह है 5x², ब्रैकेट खोलेंगे माइनस प्लस, माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस का 2x और -2। समझ में आई बात। अब देखो बच्चे, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, 5 से दोनों कट जाए तो 5 और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, 1x कैंसिल, तो 1x बच जाएगा, और ये पूरा सेम है तो 1 बच जाएगा। बताया ना, दोनों सेम होगा, डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसी को एक बार और लिख लेंगे, x - 1। अब इसके लिए इसको इससे डिवाइड कर दो तो x से x कैंसिल, क्या बच गया, प्लस का 2। अब एक बार ब्रैकेट वाला यानी कि x - 1, और एक बार बिना ब्रैकेट वाला यानी कि 5x + 2, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x - 1 = 0, और एक बार 5x + 2 = 0। देन x = 1, और यहाँ से 5x = ये प्लस का है तो इधर के माइनस का, देन x = -2/5, ठीक है बच्चों, और ये x = 1। तो बच्चों अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो इसके 2 जीरोज़ आ गए हमारे पास, है ना। और इसी को हम बोलेंगे, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चे हम जीरोज़ को फाइंड करते हैं। अच्छा, इसकी जगह अगर एग्जाम में फाइंड द जीरोज़ की जगह यहाँ पे कहते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो रूट्स भी यही है, इनको जीरोज़ भी बोलते हैं, इनको रूट्स भी बोलते हैं ना बच्चों। ये ध्यान रखने वाली बात है, इनको हम रूट्स भी बोलते हैं और इनको जीरोज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बच्चे पहला टॉपिक था कि किसी भी पॉलिनोमियल में हम जीरोज़ को कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद उससे जो x की वैल्यू निकलेगी उसी को हम जीरोज़ बोलते हैं। 2 वैल्यूज़ निकलेगी, फर्स्ट को हम अल्फ़ा बोलेंगे और सेकंड को बीटा बोलेंगे, ठीक है बच्चे। ऑल द बेस्ट बच्चों।